हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारे पास दो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो 34 और 35। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, देखो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 8/3 इज इक्वल टू y प्लस 19 बाई माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10/7 एंड x माइनस 15/3 इज इक्वल टू y माइनस 29/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/-। ठीक है, दो हमारे पास लाइन दे रखी है और हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। चलो, मैंने इसको एक पेज पे लिख लिया है। ये मैंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। हमारे पास डिस्टेंस होती है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा A1, एक दे रखा A2। एक A1 पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक A1 पॉइंट है, मान लो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो भी एक वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया मैंने, A11 I, A12 J प्लस A13 K। ठीक है, ऐसे मैंने एक एक पॉइंट को नोट कर लिया वेक्टर की फॉर्म में। फिर मान लो दूसरा पॉइंट दे रखा जिससे वो पास हो रही है, उसको भी मैंने वेक्टर की ही फॉर्म में लिखूंगी ताकि हमारे पास इजीली सोल्व हो जाए। और हमने ये मान लिया जिसकी भी डायरेक्शन में है, मान लो ये लाइन इस डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में है, मान लिया B1 वेक्टर, उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर की फॉर्म में। और B2 मान लिया मैंने वेक्टर, दूसरी लाइन है उसको जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही है। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B। ए क्या होता है हमारे पास, जिस पॉइंट से हमारी लाइन जो पास हो रही है, और B क्या होता है, जिस भी लाइन के वो पैरेलल होती है, जिस वेक्टर के वो पैरेलल होती है, वो हमारे पास B वेक्टर। जैसे ये हमारे पास एक लाइन, ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट से पास होते हुए हमारे एक लाइन दे रखी है और एक ये वेक्टर दे रखा है, बता रखे भी इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमने निकाल लिया भी, जिस भी वेक्टर के ये पैरेलल है और जिस भी पॉइंट से ये पास हो रही है वो हमने, ये हमें गिवन मिलेंगे। और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके आनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे दो पॉइंट दे रखे हैं और दो वेक्टर दे रखे हैं जिनके पैरेलल वो लाइन है, तो उसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ओके, करेंगे मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब हम इनकी वैल्यू लेके आनी है। तो A2 माइनस A1 क्या है, A1 A2 क्या है, क्या इधर, तो देखो A1 A2 है क्या, ये देखो जिस भी पॉइंट से वो पास हो रही है। जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट है X1 Y1 Z1 और ABC कोई भी डायरेक्शन रेशियो है, तो कोई भी लाइन हम बनाए वेक्टर, मतलब इस ऐसे बनती है, वो ऐसे बनती है ना, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इस टाइप की फॉर्म में देखें तो इस टाइप से लिखते हैं, फॉर्म में होगी। तो अब हमें तो वेक्टर फॉर्म ही बनानी है, तो ए वेक्टर निकालो, जो पॉइंट है ना उसको वेक्टर में लिखो। ये तो हमारे पास पासिंग पॉइंट होता है, तो इसको वेक्टर में लिखो। तो वो हमने पहली लाइन के लिए क्या मान लिया, इसको ए पॉइंट क्या क्या देखो 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 19 को y माइनस 19। ओके, z माइनस 10। तो हमारे पास A1 क्या बन जाएगा अभी, 8i माइनस 19j प्लस ए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास जो है A2 वेक्टर क्या बनेगा। A2 वेक्टर देखो क्या बनेगा, जिस भी पॉइंट से हमारी दूसरी लाइन पास हो रही है, कौन कौन से पॉइंट इधर, 15 29 एंड 5। ठीक है, तो 15i प्लस 5k। ओके, अब हम तो ये पैरेलल है, पहली लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, ये दे रखा है, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 माइनस के 16 और 7 लिख देंगे इधर।
3i माइनस के 16j प्लस के 7k। और ये क्या रहेगा अपने पास b2 वेक्टर। दूसरी लाइन जिसके भी पैरेलल है, ये क्या है 3, 8 और -5। 3i प्लस 8j -5k। ओके, अब हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। अब हमें क्या निकालें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम a2 -a1 निकाल लें पहले। तो a2 -a1। ओके, -a1 क्या बनेगा, देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, जैसे आई वाला वेक्टर तो आई वाले में से माइनस या होगा या ऐड होगा। तो देखो हमें इसको माइनस करना है। तो 15 में से 8 गए तो कितना बने 7 आ जाएंगे। तो देखो 9 9 18, 1 2 1 3 और 1 4 जी। ठीक है, 5 में से 10 गए तो 5 के। अब हम क्या निकालना है, b1 क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं आई जे के, फिर b1 के पॉइंट, फिर b2 के। b1 के क्या क्या है 3 -16 और 7, और इधर क्या है 3 8 और -5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, देखो आई वेक्टर, देखो ये रो गई, ये कॉलम गई। जिनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट, जिनकी 16 पंजे 80 माइनस, मतलब फिर जे लिखते हैं हम। फिर ये कॉलम गए, ये रो, इसकी गुना माइनस इसकी, 3 पंजे 15 21 प्लस का के। ठीक है, फिर कॉलम गई, ये रो गए, ये क्या हो जाएगा 8 3 24 प्लस 16 3 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गई तो 4, 7 में से 5 गई तो 2 आई 10 हो जाएगा। कि ये जो ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, बाहर माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 और 1 6, 2 और 1 3 जी। ठीक है, प्लस 8 और 4 12 और 6 और 1 7 के। हमारे पास आ चुका अभी b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, हम निकालें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको निकाल लेते हैं। 24, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये जो कंपोनेंट होते हैं इनके स्क्वायर इंटू द रूट। 24 का कितना बन जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आता है, हमने देखा 36 से करते हो तो हमारे पास आते हैं 1296 प्लस 72 की मैं 72 से करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम करके देख लेंगे। ये आ जाता है हमारे पास 5148। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होंगे 6 और 6 12, 12 और 4 16, लगे 1 और 9 16, 16 और 8 24 और 1 25, लगे 2, 2 7 और 1 8 9 10, लगे 1 5 6 और 7। ठीक है, ये आ जाएगा अपने, क्या निकालना था, ये भी तो निकालना है A2 डॉट, ये वाला भी निकालना है ना, A2 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। अब हम A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हमें निकालना है। टू डी आएगा, वैसे भी पॉजिटिव लेके चलना है तो हम पॉजिटिव बना देंगे। पहले देखो क्या दे रखा है A2 माइनस A1, तो ये 7 की मल्टीप्लाई होगी किससे 24 से, प्लस 48 की मल्टीप्लाई होगी 38 से, सॉरी -5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 72 से। ठीक है, तो देखो 7 चौक 28, लगी 2, 7 दूनी 14 15 16 प्लस 48 की और 36 की अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1728। और ये क्या बन जाता है 5 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, लगे 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, क्या बनेगा अपने पास ये 8 और 8 16 से लगी 1, 6 2 8 1 9, 1 और 7 8, ये माइनस में 360। ठीक है, ये बार मॉडुलस चल रहा था तो ये तो 6 3 5 और 1 अपने पास ये आ जाएगा। तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, ये फॉर्मूला है अपने पास।
उस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो क्या आएगा 1536 अपॉन 1756। ये अपने पास आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 35 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। हमारे पास दो टाइप के फर्टिलाइजर है। आगे क्या दे रखा है इसमें, वन कंसिस्ट ऑफ 10% न्यूट्रिशन, 10% न्यूट्रिशन नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरस। ऐसे दो टाइप के लेता है ये। देखो इधर लिख लेते हैं इसको F1 F2, दो टाइप के फर्टिलाइजर हो गए। और इस तरह लिख देते हैं नाइट्रोजन, इधर लिख देते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, F1 क्या लेते हैं 10% लेता है बस नाइट्रोजन के, और 6% लेते हैं फास्फोरस के। अब क्या दे रखे हैं इन्होंने, F2 कंसिस्ट 5% ऑफ नाइट्रोजन यानी 5 नाइट्रोजन और 10% ऑफ फास्फोरिक एसिड। देखो फास्फोरस वाले इधर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है, सोयल ऑफ द फार्मर नीड्स, मतलब एक फार्मर को कितने सोयल की नीड है, कम से कम 14 किलोग्राम होना चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 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 तो इस साइड है, इधर हम लिखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट। कितना बताइए इसमें, 14 कम से कम चाहिए इसको, तो 14 ही चाहिए फास्फोरस की, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसको है ना, फॉर ए गुड क्रॉप F1 कॉस्ट क्या दे रखी है 6 पर किलो, मतलब 6 किलोग्राम दे रखी है एक की। और F2 की कॉस्ट क्या दे रखी है 5 पर केजी, मतलब एक के लिए हमारे पास 6 की कॉस्ट रहेगी, मतलब जितने भी यूनिट होंगे एक यूनिट की रहेगी 6 किलोग्राम, और एक की रहेगी F2 की रहेगी 5। फाइंड मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन्हें हमें क्या निकालना, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं, मिनिमम। तो अब हम मान लेते हैं कि जो फर्टिलाइजर है F1 के लिए इसकी यूनिट है टोटल यूनिट, टोटल मान लेते हैं X यूनिट है, और F2 के हैं Y। तो हमारे पास जो मिनिमम फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो मिनिमम बताइए इसमें 6, कॉस्ट है एक की, मिनिमम फंक्शन हम बनाएंगे, एक की कॉस्ट 6 है तो X की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6X, प्लस एक Y वाले की कॉस्ट है Y, तो एक की 5 है, टोटल Y है तो हो जाएगी 5Y। ये तो हमारे पास मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। अब हमें बनाने कांस्टेंट, कांस्टेंट बनाएंगे तो क्या बनेंगे, तो ये क्या बनेगा, टोटल तो इधर से लेने हैं, तो 10% ऑफ एक्स यानी कि 10% ऑफ एक्स प्लस 5% ऑफ वाई। कम इतना होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम बोलना है ना उन्होंने, देखो इतना होना चाहिए एटलीस्ट। बस ये हम बोल देंगे, फिर ऐसे पासपोर्ट वाले के लिए करेंगे 6% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई। तो देखो क्या इक्वेशन बनते हैं अपनी इधर से, तो एक्स 10% का मतलब 10/100 प्लस 5% का मतलब 5/100 ग्रेटर देन रहेगा 15 से। इधर ऐसे ही हो जाएगा, ये भी एक्स गुना 6/100 प्लस वाई गुना 10/100 देन रहेगा अपने पास 15 से। देखो ये कितना बनेगा, प्लस 5y ग्रेटर देन रहेगा 1400। पास क्या बन जाएगा 6x प्लस 10y ग्रेटर देन हो जाएगा 100, ठीक है। 2 से काट लेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको तो 5 से काट लेते हैं, तो ये बनेगा 5 दूनी 10x प्लस वाई ग्रेटर देन होगा 5 दूनी 10, 5 अठी 4, ठीक है। एक इधर इसको 2 से काटो, 2 3 6 2 पंजे 10, तो 10 और 2 से 14, और ये अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब चलो इसको उधर करते हैं, 2 नीचे करेंगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2800, इधर लिख लेते हैं वाई ग्रेटर देन रहेगा 2800 से 280 से, और ये रहेगा
है अपना एक्स प्लस 10 वाई से, ठीक है ना। वो एक्स प्लस 5 वाई, वाई ग्रेटर देन रहेगा 700, ठीक है। अब हमें इसको ग्राफिकल मेथड से करना है और मिनिमम फंक्शन अपना, ठीक है। और देख, चलो इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। पहले वाले के लिए टेबल आएगी। कैसे बनाते हैं टेबल, इधर लिख देंगे एक्स, इधर लिख देंगे वाई। पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, इधर 0 की तो वाई कितनी आएगी 280। फिर वाई को 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 140। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें तो एक लाइन चाहिए ना मेन, तो एक्स की वैल्यू इधर 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 5 20 और 0, ठीक है। और वाई को 0 पुट करो तो आ जाएगी अपनी 700/3। देखते कितने बचे, 3 के 9 तो। अब इससे हम बनाएंगे ग्राफ, आएंगे वो देखो क्या आएगा। वैल्यू तो हम ग्राफ को ऐसे नहीं बनाते, नीचे अच्छे से बना, ये देखो अपना ग्राफ क्या बनेगा। तो पहले की बेस में एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 280, यानी कि हम क्या लेते हैं 7 का 1 ले लेते हैं 70 पे। इधर ले लेंगे 70, 140, 210 और 280। ये क्या है 0 और 280, 0 280 तो अपना ये पॉइंट है। ये क्या 140 और 0 तो अपना ये वाला ये पॉइंट है। तो इसको हम, अब हम इसके लिए ये तो बन गई पहली लाइन। ये देखो एक्स 0 ये 140 बनेगा, वाई 0 ये बनेगा 233, इनकी इधर का इधर कर ही आएगा। ये कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये अपनी है दूसरे, देखो हम जो देखते हैं और हमारे पास एक कंडीशन होती है एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही लेने होते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन सब नेगेटिव में तो होगी, नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी है। तो ये हमारे एक्स और 0 तो हम पहले क्वाड्रेंट में ही काम करते थे, तो अपना एरिया ये बनेगा। ये तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या, इधर से देखो एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे किस साइड है। एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू 0, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं है। अगर ये होता है ऐसे ये तो ठीक है, इनक्वलिटी राइट होती तो अपने पास नीचे वाला एरिया आता। अगर हमारे पास है रॉन्ग, इस केस में भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगी। ये तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा ओरिजिन, अगर ये ठीक है तो ओरिजिन की साइड वाला होता है। तो देखो इसका मतलब इस साइड का होगा ये एरिया वाला, तो हमारे पास कॉमन एरिया तो ये बने, ठीक है। तो इसके 3 ही पॉइंट बने अपने पास, एक ये और एक ये, जिनके ऊपर हमें चेक करनी है। मिनिमम वैल्यू जो भी पॉइंट देगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये पॉइंट था 732, 0 और ये 0 280 और ये हमने दोनों के इंटरसेक्शन। चलो देखो दो लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखो, 3x प्लस 5y बराबर है 700 और लेते हैं तो 5 2 10x 5y बराबर है कितना बनेंगे 0 5 8 40 मतलब 4
होता। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इसमें 10 में से 3 गए तो 7 एक्स, ये 0 हो जाएगा और ये क्या बनेगा 1400 में से 700 गए तो 700 बच जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 आ गई। अब एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो भाई क्या आ जाएगा 280 माइनस 2x 100 और y 80। ये मान लेंगे, इसका 100 मान लें, पुट करते हैं मिनिमम पॉइंट कौन सा वो निकालने। अपने पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है ये फंक्शन, मिनिमम फंक्शन के अंदर पुट करके देखते हैं जिसकी वैल्यू मिनिमम और 2 पॉइंट अपना मिनिमम पॉइंट आ जाएंगे 6x प्लस 5 है 6x प्लस 5y। तो एट हम देखें 0 280 पे ये मिनिमम है या नहीं, की जगह पे 0 और y की जगह पे 280 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 5 8 40 लगे 4 5 10 और 4 14। अब हम देखेंगे एट 180 पॉइंट पे 1 गुना 100 प्लस 5 गुना 80 कितना बन, ये तो बन गया 600, ये बन गया 5 8 40, देखेंगे 700 3 और 0 पे बनेगा 6 गुना 700 बटे 3 प्लस 5 गुना 0 तो ये बनेगा 3 दूनी 6 इनकी 1400। इनकी इन तीनों में से हम देखें हमारे पास जो वैल्यू जो आ रही है मिनिमम आ रही है, इस जब हम लेंगे वैन फर्टिलाइजर वाले हमने क्या माने थे F1 वाले, F1 को लेंगे 80, F1 की 100 यूनिट लेंगे और F2 की 80 यूनिट लेंगे तो हमारे पास आएगा मिनिमम, मिनिमम लगेगी और वो कॉस्ट लगेगी क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।